हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन इन ए गिवन सेट। तो हमारा कितने टाइप्स का रिलेशन होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो सपोज लेट वैल्यू ऑफ ए वी ए नॉन इम्प्यूटी सब सेट। सपोज ए इज ए नॉन इम्प्यूटी सेट एंड आर इज ए रिलेशन on A, then R is said to be number one in the first case identity relation on A, that is पहले केस में हमारा क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। क्या इसका क्या मतलब है कि अगर एक सेट ए दिया हुआ है और एक रिलेशन आर है, इस तरह से है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो ये खुद से अगर रिलेट है तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे सेट ए है और वो खुद से रिलेट हो, जैसे इसको अगर इस तरह से समझे कि एक सेट है मान लेते हैं, तो इसको जो आई ए इसको डिनोट करते हैं वो हम आई ए से करते हैं, यानी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो इसका हमको ये हो जाएगा कि ए कोमा ए, सारा ऑर्डर पेयर ए कोमा ए आएगा जो कि हमारा खुद से रिलेट होगा, और ए हमारा सेट ए का कोई एलिमेंट है, यानी खुद के साथ रिलेशन है। ए का रिलेशन ए के साथ ही है। अब अगर कोई बी लेंगे तो उसका रिलेशन बी के साथ ही हो। तो वैसे सारे एलिमेंट का अगर सेट लेंगे तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे ए में। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि आर इज इक्वल टू हमारे पास 1,1 2,2 एंड 3,3। ये अगर एक रिलेशन है तो ये खुद से रिलेट है। 1 का 1 से ही रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन। अब रिलेशन किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 और 3 एलिमेंट आ जाएगा। सो ये हमारा 1 2 3। तो इस सेट का जो है ये रिलेशन हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा सपोज एक और रिलेशन इस तरह से है कि रिफ्लेक्ट आर इज इक्वल टू इस तरह से 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4। तो इस रिलेशन ये जो है इसको क्या क्या बोलेंगे, इज नॉट ए। अब यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 है और 4, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। सपोज करते हैं 4,3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, लेकिन 4 3 से रिलेटेड है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। सो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन ऑफ सेट 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि खुद से रिलेट, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी रिलेशन का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हमारा सेकेंड केस में जो देखना है वो हमको देखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो सपोज इन द सेकेंड केस वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, तो ये वैसा रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन में काउंट करेंगे कि इस केस में क्या होगा कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, that is A belongs to A is related with A। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल A belongs to A,
तो यहाँ वहाँ पे क्या था कि इटसेल्फ ओनली था, मतलब खुद के साथ ही सिर्फ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, बाकी वो कुछ और भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसलिए बोल रहे हैं कि सेट ए का सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड केस इस तरह से है। थर्ड केस में हमारा आता है, सपोज करते हैं कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में ऑफ ए या सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए बोलेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक रिलेशन तभी बोलेंगे जब हमारे पास ए जो है अगर बी से रिलेट है तो बी भी ए से रिलेट होना ही चाहिए। तो इफ़ ए इज़ रिलेट विथ बी देन बी इज़ रिलेट विथ ए। यहाँ पे एक दूसरे में रिलेशन होना चाहिए और ए और बी के सारे एलिमेंट के लिए, यानी कि ए और बी के सारे वैल्यूज़ के लिए, जो कि हमारा ए और बी बिलोंग कर रहा है सेट ए में। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे वन बाय वन करके। और नेक्स्ट हमारा जो है पढ़ेंगे तो हमें रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने, सिमेट्रिक रिलेशन होने। अब जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सो ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ए में कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए रिलेट है बी से, ए रिलेशन है बी से एंड बी रिलेशन है हमारा सी से, ठीक है। इफ़ ए रिलेट विथ बी एंड, यहाँ पे मान लेते हैं एंड, यहाँ पे मान लेते हैं कि बी का रिलेशन है कुछ अलग सी से, ठीक है, एंड बी इज़ रिलेटेड विथ सी, देन ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ए रिलेशन होना चाहिए सी से। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, देन हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है कि नेक्स्ट आता है एक और इक्विवेलेंस, ठीक है। सो इक्विवेलेंस क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए तभी होगा जब हमारे पास वो गिवन रिलेशन जो है, गिवन रिलेशन इफ़, इसमें 3 कंडीशन है। पहला है कि गिवन रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। उसके बाद हमारा सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तब हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये हमारा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। चलते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अगर लें तो हम सपोज कर लिए एक इस तरह से ले लिए कि सपोज क्वेश्चन के रूप में ही ले लेते हैं कि लेट फंक्शन f इज फ्रॉम x टू y बी ए फंक्शन डिफाइंड ए रिलेशन। एक फंक्शन है जो कि एक रिलेशन को डिफाइन करता है और रिलेशन इस तरह से है, रिलेशन r ऑन x, x हमारे पास डोमेन है, इज गिवन y। तो इस तरह से हमारा ये डिफाइंड है जो कि r इज इक्वल टू है हमारे पास a कोमा b ऑर्डर पेयर, और ये a और b किस तरह से रिलेटेड है कि फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b है। तो देन हमको शो करना है, देन शो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इसको हमको प्रूव करना है कि ये आर जो गिवन है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स है। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब गिवन रिलेशन जो है यहाँ पे अगर देखें तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा गिवन रिलेशन है लेट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स में 3 एलिमेंट्स सपोज कर लिए ए बी सी ए। तो हमारे पास जो गिवन है रिलेशन ए, अगर रिलेशन ए से है तो इसका मतलब क्या है कि ए रिलेट विथ ए अगर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए रिलेशन बी से है तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी बराबर है। तो अब ए रिलेशन विथ ए अगर करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ऑलवेज, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए के तो इक्वल होगा ही। तो यहाँ से हमारा
ये आ जाएगा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि खुद के साथ ये मतलब खुद के साथ रिलेट तो होगा ही, फंक्शन ऑफ ए के बराबर है, यानी ए के का वैल्यू ट्रू हो गया। तो इस ट्रू हो गया तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन ये रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो गिवन रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब जो गिवन है यहाँ पे रिलेशन, वो रिलेशन लिख लेते हैं ताकि हमको फर्दर जो सॉल्व करने में आसानी हो। अगर ए रिलेट विथ बी है तो इसका मतलब यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू फंक्शन ऑफ बी के बराबर है। ये रिलेशन हमारा यहाँ पे गिवन है। अब इससे हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया कि आर रिफ्लेक्सिव है। अब हमको सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि हमको ये देखना पड़ता है कि फंक्शन ऑफ ए आर बी अगर है, ए आर बी अगर है तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ बी फंक्शन ऑफ ए के इक्वल है, यानी इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे, बात तो बराबर ही है। तो अब फंक्शन ऑफ बी फंक्शन ऑफ ए के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया बी आर ए, यानी बी जो है रिलेट विथ ए है। तो अब ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए आ गया। तो यहाँ से हम ये प्रूफ हो गया कि हैंस हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फंक्शन ये रिलेशन आर जो है ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ए इज रिलेटेड विथ बी एंड बी इज रिलेटेड विथ ए अगर है तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो ये रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हमको ए इज़ आर विथ बी, तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी है, और बी इज रिलेटेड विथ सी अगर है तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी है। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर है, फंक्शन ऑफ बी फंक्शन ऑफ सी के बराबर है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ सी के बराबर हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी। तो ये हमारा जो है रिलेटेड फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर सी लिख सकते हैं, यानी ए इज रिलेटेड विथ सी, यानी ए रिलेटेड विथ बी है और बी रिलेटेड विथ सी है, तो हमारे पास ए रिलेटेड विथ सी आ गया। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। हैंस यहाँ से बोल सकते हैं कि आर इज़ ट्रांजिटिव। तो हमारा आर जो है ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो चूंकि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, हैंस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कि हैंस गिवन रिलेशन आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ऑन एक्स। ओके, तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से प्रूफ कर दिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, हमको प्रूफ करना है कि सो डैट द रिलेशन आर इज अब यहाँ पे हमें जो गिवन है रिलेशन आर गिवन है ए कोमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव और नॉर सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है। तब यहाँ पे हम वन बाय वन प्रूफ करते हैं। तो गिवन रिलेशन आर जो है ये हमारा क्या बोल रहा है कि ए इज रिलेटेड विथ बी सच डेट आर इज इक्वल टू हमारा पास गिवन है ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम ए इज रिलेटेड विथ ए निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है कि ए जो है लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए ए के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए। अब जो हमारा सेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी इस इंटरवल में हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर ऑलवेज सेटिस्फाइड है, नहीं है, क्योंकि अगर ए का वैल्यू मान लो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा उस केस में। तो ये हमारा गिवन ए इज नॉट रिलेटेड विथ ए आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा ए इज नॉट रिलेटेड विथ ए आ जाएगा। हैंस यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा गिवन रिलेशन जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम अगर ए इज़ रिलेटेड विथ बी लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, एंड बी इज रिलेटेड विथ ए लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा बी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या, कि अगर हमारा ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा ही, ऐसा ज़रूरी है क्या, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सपोज करते हैं कि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, ठीक है, तो ए 1 लेस देन इक्वल टू
3 स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये ए अगर रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड विथ ए ये नहीं होगा, यानी नॉट रिलेटेड विथ ए हो जाएगा। हैंस यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आर जो हमारा हो गया वो सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। अब ए रिलेटेड विथ अगर बी है तो इसका मतलब है कि ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, एंड बी रिलेटेड विथ अगर सी है तो हमारा इसका मतलब है कि बी जो है लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो हमारा ए रिलेटेड विथ सी ये सेटिस्फाइड होगा क्या? तो अब यहाँ पे देखना है कि सी लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये सही होगा या नहीं होगा? तो ये हमारा ये भी गलत है। क्यों? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गलत कैसे है? ठीक है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये हमारा ए इज नॉट रिलेटेड विथ सी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ए का वैल्यू मान लेते हैं 1, ठीक है, ए का वैल्यू मान लेते हैं 1, और तो बी स्क्वायर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगा। सपोज करते हैं बी का वैल्यू 2 है, तो ये 2 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी का वैल्यू मान लेते हैं कि इस तरह से मानते हैं कि जैसे ए का वैल्यू मान लिए 0, सपोज ए का वैल्यू 0 है या फिर -2 है, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे है कि ए इज रिलेटेड विद बी, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी रिलेटेड विद सी मतलब बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, ये कंडीशन सही है या गलत है, ऐसा हमको बताना है। तो अब सपोज करते हैं कि ए का वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, और बी का वैल्यू सपोज करते हैं कि हमारे पास -2 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अब ये -2 लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं सी का वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अब ए का वैल्यू मान लेते हैं सपोज 1 है, ठीक है, अब बी का वैल्यू -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। और -2 लेस देन और इक्वल टू सी का वैल्यू मान लेते हैं 1/2 है, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1/4, ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन 1 लेस देन और इक्वल टू 1/4 ये गलत हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ से इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाइड, अगर ये दोनों सही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो, ये गलत भी हो सकता है। तो ए बी सी के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए सही नहीं है, तो हैंस ये बोल सकते हैं कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि आर जो गिवन रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो हमारा एग्जांपल इस तरह से है, क्वेश्चन है इस तरह से, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए one set of all सपोज यहाँ पे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज सच डेट यहाँ पे डिफाइंड एज, आर को डिफाइंड किए इस तरह से, डिफाइंड एज एक्स इज रिलेटेड विथ, अगर वाई है तो हैंस ये रिलेशन इस तरह से है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ y, देन r इज, अब यहाँ पे कह रहा है कि रिलेशन x रिलेटेड विथ y अगर है तो इसका मतलब है कि x इज ब्रदर ऑफ y है, तो देन r इज, r हमेशा, अब r जो होगा हमें क्या होगा? तो एक पहला हमारा है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सेकंड हमारा है कि सिमेट्रिक होगा, थर्ड हमारा है कि वो ट्रांजिटिव होगा, एंड फोर्थ होगा कि नन होगा। अब जो है यहाँ पे आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे वैल्यूज के जगह मान लो दिया हुआ मेल्स, सेट ऑफ ऑल मेल्स, यानी हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ मेल्स हैं, फीमेल एक भी मेंबर नहीं है। तो हमारा ये रिलेशन जो है ये क्या होगा? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमारा x इज़ रिलेटेड विथ y अगर लिखा हुआ है, इसका इस रिलेशन का मतलब है, रिलेशन दिया हुआ है कि x इज़ ब्रदर ऑफ y हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा a इज़ रिलेटेड विथ a लिखें अगर, तो इसका मतलब क्या है कि a इज़ ब्रदर ऑफ a।
तो ए इज़ ब्रदर ऑफ ए, मतलब ए अगर कोई एक आदमी है तो वो खुद का भाई कैसे हो सकता है, खुद का भाई नहीं हो सकता, यानी ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे विच इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद के साथ रिलेट नहीं है, खुद के साथ रिलेशन नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सॉरी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हमारे पास है कि ए इज़ रिलेटेड विथ बी अगर है, हेंस हमारा ये है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ। अब ए और बी दोनों मेल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेल लेना है, तो ए और बी दोनों मेल है, तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी है, तो बी भी हमारा इसका ब्रदर हो जाएगा, सो बी इज़ ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए इज़ रिलेटेड टू बी है, तो बी भी रिलेटेड विथ ए है, तो हेंस ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारा आर जो है, आर इज गिवन एज, ये हमारा सिमेट्रिक है, तो आर हमारा सिमेट्रिक आ गया, तो हेंस हमारा आर सिमेट्रिक हो गया, ये सही है। अब उसके बाद हमको देखना है कि ए इज़ रिलेटेड विथ बी है एंड बी इज़ रिलेटेड विथ सी है, तो इसका मतलब क्या है। तो अब यहाँ पे ए इज़ रिलेटेड विथ बी का मतलब है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ रिलेटेड विथ सी का मतलब है कि बी इज़ ब्रदर ऑफ सी एंड ए बी सी तीनों हमारा मेल है, तो इसीलिए ए अगर बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है तो ए भी सी का ब्रदर हो जाएगा, सो ए इज़ ऑल्सो ब्रदर ऑफ सी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, यानी ये हमारा ए जो है रिलेटेड विथ सी आ गया। तो चूंकि हमारा ए इज़ रिलेटेड विथ बी है, बी एंड बी इज़ रिलेटेड विथ सी, तो ए इज़ रिलेटेड विथ सी, ये सेटिस्फाइड हो गया। हैंस यहाँ से ये बोल सकते हैं कि आर जो होगा हमारा, आर इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिव, यानी आर जो है ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी होगा, यानी ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हमको सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसी तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, thank you. If you like our videos, please subscribe our YouTube channel, the easiest way of studying. Thank you.